ये हैकर बैंक के करोड़ों ग्राहकों के अकाउंट से एक एक पैसा चुराकर करोड़पति बन गया था, लेकिन उसकी इस चालाकी ने उसे मॉम नाम की एक खतरनाक माफिया बॉस के चंगुल में फंसा दिया था, जो उसे जबरदस्ती ज्यादा चोरी करने पर मजबूर करती और उसकी आधी कमाई भी हड़प लेती। ईमान इस जिंदगी से थक चुका था, इसीलिए अब वो मॉम को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि धोखे की परतें अभी और खुलनी बाकी हैं। ईमान ने पुराने गैंगस्टर के बच्चे गुंडों से मिलकर मॉम के खिलाफ साजिश रची और सुनहरे बालों वाले टैक्सी ड्राइवर येलो हेयर को साथ लिया, जो शुरू से उसका वफादार दोस्त था। उसने मॉम के कहने पर बैंक से पैसे चुराने के बाद फर्जी आईडी बनाकर काउंटर से रकम निकाली, लेकिन इस बार उसने वायरस को आईडी फाइल में छिपाकर मॉम के बॉडीगार्ड को भी भेज दिया। जैसे ही बॉडीगार्ड ने फाइल खोली, ईमान ने उसका फोन हैक कर लिया और मॉम के अगले हफ्ते की मीटिंग का पूरा स्केड्यूल चुरा लिया। इधर येलो हेयर ने जगह और समय तय किया जहाँ मॉम की सिक्योरिटी सबसे कमजोर होगी और किराए के गुंडों के साथ मिलकर मॉम को एक रेस्टोरेंट में घेर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक जाने पर ईमान ने मॉम पर बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। अगले ही पल बाहर से गोलियों की बारिश होने लगी और ईमान के आदमी ढेर हो गए। मॉम मुस्कुराती हुई खड़ी हुई, क्योंकि येलो हेयर असल में मॉम का गोद लिया बेटा था, जो सालों से ईमान के साथ रहकर उसकी जासूसी कर रहा था। अब ईमान को बांधकर वापस ले जाया जाता है और न्यूज पर उसकी पहली बैंक चोरी का राज खुल जाता है, जिस कारण वो एक पैसा चोर के नाम से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऐड हो जाता है। मॉम कंप्यूटर मंगवाती है और ईमान से कहती है कि बैंक से पैसे चुराने का तरीका दिखाओ। ईमान जानता था कि दिखाया तो उसकी मौत पक्की, लेकिन येलो हेयर एक बोरी में भूखे चूहे डालकर उसके सिर पर थैला चढ़ा देता है। चूहे अंदर काटे हैं, खरोंचते हैं, दर्द से ईमान टूट जाता है और पूरा प्रोसेस दिखाकर मॉम को रिकॉर्ड करने देता है। काम खत्म होते ही येलो हेयर उसे ब्रिज के नीचे ले जाकर मारने वाला होता है। तभी ईमान की नजर एक ईंट पर रखे पैसे के सिक्के पर पड़ती है, मानो किस्मत का इशारा। वो झट से ईंट उठाकर येलो हेयर पर फेंकता है और भाग निकलता है। पीछा करते हुए येलो हेयर सड़क पर कार से टकराकर मर जाता है। ईमान रुकता नहीं, वो जानता था कि मॉम को रोकने के लिए बैंक का वायरस डिलीट करना जरूरी है, इसीलिए बंदूक लेकर बैंक पहुंचता है। एक हॉस्टेज पकड़कर मशीन रूम में घुस जाता है, लेकिन वहां यिंगटन अचानक आ जाती है। ईमान समझाने की कोशिश करता है कि वो मदद करने आया है, लेकिन यिंगटन विश्वास नहीं करती। बाहर पुलिस ने बैंक घेर लिया है। सरेंडर के लिए ईमान के पिता को माइक पर बुलाते हैं। पिता रोते हुए कहते हैं कि बेटे ने सब पापा की जान बचाने के लिए किया, वो आज भी मानते हैं कि तू अच्छा इंसान है। ये सुन यिंगटन बंदूक नीचे रख देती है और ईमान को वायरस डिलीट करने देती है, लेकिन तभी मॉम की सिक्योरिटी वाली औरत हमला कर देती है। तीनों में लड़ाई छिड़ जाती है। आखिरी पल में वो औरत यिंगटन पर गोली चलाती है। ईमान बीच में कूदकर गोली खुद खा लेता है। पुलिस अंदर पहुंचती है। ईमान को एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं। लगता है कहानी खत्म, लेकिन न्यूज पर खबर आती है एम्बुलेंस गायब हो गई, ईमान लापता। अगले ही पल ईमान एक अनजान जगह पर आंख खोलता है। ये डिजिटल री इनकार्नेशन नाम का इंटरनेशनल हैकर ग्रुप है,